यहाँ पर 8.3 प्रश्नावली का प्रश्न तीसरा देखेंगे। सही विकल्प चुनना है हमने और अपने विकल्प की पुष्टि भी करना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4। तो चारों को हम सॉल्व करके बताएंगे यहाँ पर। तो पहला ही देखते हैं सर्वप्रथम, तीसरे का पहला। तो यहाँ पर 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर ए। तो 9 दोनों जगह ले लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब हम देखेंगे सर्वसमी का। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 9 आया हुआ है और कोष्टक में क्या बचेगा, सूत्र देखेंगे हम। तो यहाँ पर सर्वसमी का देखेंगे तो सर्वसमी का है ये वाली, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है 1। तो इन सभी की जगह पर 1 रख देंगे हम। 9 का गुणा 1 में होगा तो 9 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑब्जेक्टिव में देखेंगे 9 कहाँ पे है, 9 है बी में। तो पहले का बी है यहाँ पर। अब हम दूसरा देखेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर दूसरा विकल्प देखेंगे तो 1 ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। यहाँ पर इस दूसरे में बताना है कि ये किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर सूत्र देखेंगे, सूत्र की मदद से हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे यहाँ पर दूसरे विकल्प को। तो यहाँ पर आगे की ओर थोड़ा पेज खिसका लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर देख सकते हैं सूत्र होता है यहाँ पर ये sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा की जगह पर sin थीटा बटे cos थीटा, sec थीटा की जगह पर रख देंगे हम यहाँ पर 1 बटे cos थीटा। तो 1 बटे cos थीटा, एक ये जाऊँ कहता हूँ cot थीटा की जगह पर रख देते हैं हम cos थीटा बटे sin थीटा, माइनस का चिन्ह cosec थीटा की जगह पर रख देंगे हम 1 बटे sin थीटा। तो ये रख दिया हमने सभी मान। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे और यहाँ पर एलसीएम अलग अलग लेंगे, दोनों जगह एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा cos थीटा। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं, 1 माना जाएगा। तो 1 का भाग cos थीटा में देंगे तो cos थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। दोनों के आधार समान है तो दोनों संख्याएं चिन्ह सहित ज्यों की त्यों उतार देंगे हम, sin थीटा प्लस 1। ये हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इतना आया, कोष्टक बंद। अब इस तरफ हम एलसीएम लेंगे तो इस तरफ एलसीएम आएगा sin थीटा। अब इसके बारे में कुछ नहीं, 1 माना जाएगा। 1 का भाग sin थीटा में देंगे तो sin थीटा और sin थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो sin थीटा ही आएगा। दोनों के हर समान है तो चिन्ह सहित ज्यों का त्यों लिख देंगे संख्याएं। तो cos थीटा माइनस 1, कोष्टक बंद। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे cos थीटा sin थीटा को मान लेते हैं a, cos थीटा sin थीटा को मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं, एक को मानते हैं b। तो a इतना हो गया प्लस b और a इतना हो गया माइनस b। देख लीजिए आप, a प्लस b इंटू ए माइनस बी, इस तरह लिख सकते हैं हम। सूत्र होता है सर्वसमीका होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सर्वसमीका होती है। तो ये सर्वसमीका होती है इस प्रकार की कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर, तो a है यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा। तो cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस b माना था 1 को तो 1 का स्क्वायर बटे में ये यहाँ पर गुणा में cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा, गुणा में किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे हम a प्लस बी, इसको मान लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का 1 का वर्ग 1 ही आएगा बटे ये यहाँ पर ज्यों कहता हूँ साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब ये होती है सर्वसमीका। सूत्र मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो ये इतना है ये होता है बराबर 1। ये है यहाँ पर सर्वसमीका। तो इन दोनों की जगह पर 1 रख देंगे हम यहाँ पर। तो इन दोनों की जगह पर 1 प्लस 2 इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1 ज्यों कहता हूँ 2 इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का 1 ज्यों कहता हूँ बटे में साइन थीटा इंटू cos थीटा, माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 2 इंटू cos थीटा, 2 इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा और बटे में भी साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम cos थीटा इंटू साइन थीटा
गुणा में है, चाहे आगे पीछे किसी को भी कर सकते हैं। cos थीटा इंटू साइन थीटा से cos थीटा इंटू साइन थीटा कट गए, 2 बचा यहाँ पर, तो हमारा 2 आ जाएगा ये आंसर। ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं 2 कौन सा है, ये है यहाँ पर C, तो ये हमारा C है आंसर। तो ये हमने दूसरा विकल्प सॉल्व कर लिया यहाँ पर। यहाँ पर तीसरा यहाँ पर विकल्प देखेंगे तो sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर किसके है, तो यहाँ पर देखेंगे sec a को लिख सकते हैं 1/cos। यहाँ पर देख लीजिए, जो sec a 1/cos लिख सकते हैं और tan a को लिख सकते हैं sin a/cos। यहाँ पर देख लीजिए tan a बराबर sin a/cos लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन ए ज्यों करते हैं। अब यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, तो cos a है तो cos a एलसीएम आ गया, दोनों के आधार समान है, ऊपर की संख्या चिन्ह सहित ज्यों की त्यों लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए इंटू में है ही, ये बटे पूरा कर देंगे। अब यहाँ पर हम a प्लस बी ए माइनस बी सर्व समीकरण लगा देंगे। a प्लस बी ए माइनस बी सर्व समीकरण होती है a स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a बटे ये कितना है, यहाँ पर cos a है तो cos a ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो 1 माइनस ये एक का वर्ग एक ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर a बटे cos a। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे cos a, एक का वर्ग एक ही रहेगा, साइन स्क्वायर a ज्यों का त्यों बटे में cos a। अब सर्व समीकरण देखेंगे तो सर्व समीकरण यहाँ पर लगेगी कौन सी, ये वाली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए, इसी सर्व समीकरण का पक्षांतरित रूप है ये वाला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर cos स्क्वायर ए रख देंगे हम, तो यहाँ पर cos स्क्वायर ए बटे cos ए, तो cos ए यहाँ पर डबल है, इस प्रकार है cos स्क्वायर ए है यानी कि cos ए इंटू cos ए है, और बटे में ये cos ए है ही, तो cos a से एक cos a कट जाएगा, cos a पर बचेगा अकेला, cos a हमारा आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम तो ऑब्जेक्टिव D है हमारा cos a सही। तो ये हमने यहाँ पर तीसरा विकल्प सॉल्व कर लिया। लास्ट विकल्प देखेंगे हम जो कि है चौथा, तो यहाँ पर हम चौथा ऑब्जेक्टिव देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके है, तो 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ज्यों का त्यों लिख दिया बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं हम सूत्र देखिए, कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए, तो कॉट स्क्वायर ए की जगह पर 1/10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम इस सूत्र की मदद से। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अब ऊपर ज्यों कहते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, नीचे 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 10 स्क्वायर ए आएगा, एलसीएम आएगा 10 स्क्वायर ए। अब 1 का भाग 10 स्क्वायर ए में देंगे तो 10 स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे तो 10 स्क्वायर ए प्लस इसका आधार इसी तरह है तो ऊपर ज्यों कहता हूँ। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए यहाँ पर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए यहाँ पर है, तो कितना बचा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 माना था तो पलट जाएगी संख्या, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर ए आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर डी है सही हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ये हमने यहाँ पर चौथा विकल्प सॉल्व कर लिया। 8.3 प्रश्नावली का प्रश्न तीसरे का चौथा।